नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल दिनांक 12 फरवरी से संपूर्ण प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उन एग्ज़ाम में भाग लेने वाले तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं आपका साथी ओम प्रकाश। मैं उन विद्यार्थियों के यथार्थ कुछ मेरे सुझाव है जो आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार का तनाव है जो आपको नहीं लेना है। जीवन में सिर्फ ये परीक्षा नहीं है, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। जो आपने साल भर जो आपके गुरुजनों ने मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम है जो इस परीक्षा से तय होगा। इसलिए जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, उस पर फोकस करिए। बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के इस एग्ज़ाम में शामिल होइए। सबसे पहले आपको समय की महत्ता बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का समय है जो 8:30 से 11:45 तक का है। कोशिश करें कि आप परीक्षा शुरू होने से 25-30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुँचे। प्रथम दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस दिन हो सके तो थोड़ा और जल्दी जाइए, क्योंकि आपको अपने रोल नंबर चेक करने हैं, आपकी बैठक व्यवस्था चेक करनी है। तो समय को ध्यान में रखिए। इसके अलावा अपने पास में प्रवेश पत्र तो ऑलरेडी है, उसके साथ आपके पास में आधार कार्ड के साथ साथ जो आपकी स्कूल का आईडी कार्ड है वो भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए: प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड। उसके बाद में जैसे परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले अपने रोल नंबर चेक करिए कि रोल नंबर कौन से रूम में मेरी बैठक व्यवस्था है, कौन से रूम में मुझे बैठना है। ये सब होने के बाद में जैसे आपको रूम में बिठाया जाता है, जो आपकी निर्धारित सीट है वहाँ पर बैठिए, और जो वहाँ शिक्षक साथी ड्यूटी दे रहे हैं, शिक्षक, उनका सम्मान करिए। अपने परिवार और अपने विद्यालय के अच्छे संस्कारों को ध्यान में रखते हुए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास में पेन, पेंसिल और इसके अलावा तमाम जितनी भी आवश्यक सामग्री है। जैसे गणित का एग्ज़ाम में कक्षा 10वीं के, तो उनको ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, और उसके बाद में अगली बात, जितने आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन को अटेंड करिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चन को पहले करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको बाद में करिए। छोड़ना आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, तमाम क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्योंकि ये ऑप्शन आधारित एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम के अंदर आपके दिमाग को भी परखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर उत्तर देने की कितनी सीमा है। इसलिए चाहे कितने नंबर का प्रश्न है, आप उसमें कुछ न कुछ अच्छा लिखोगे तो अवश्य आपको चेक करने वाले शिक्षक नंबर देंगे। दूसरी, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मान लो कॉपी के अंदर कौन से विकल्प में क्या लिखना है, ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो जो शिक्षक वहाँ पर ड्यूटी दे रहे उनसे बिना झिझक के पूछ लीजिए, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि समय हो जाए और आपके प्रश्न छूट जाए, तो समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें बाकी चीज़ें आपको पता है, अनैतिक गतिविधियाँ करनी नहीं है, किसी प्रकार की नकल करनी नहीं है, न अपने को कोई पर्ची ले जानी है साथ में, न कोई सहायक सामग्री का पेज फाड़ के ले जाना है।
जो आपने मेहनत की है, जो आपके गुरुजनों ने मेहनत की है, वो सब कुछ आपको दिखाना है। ये आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए काम आएगी। इसके अलावा आने जाने की जो भी सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं में विशेष सावधानी रखनी है। जब तक आपका एग्ज़ाम चलता है तब तक आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। इस मौसम परिवर्तन के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सड़क पर आते जाते समय हर चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो बाकी जो चीज़ें आपके गुरुजी ने पढ़ाई है, बीच में परीक्षाओं के बीच में जो अंतराल मिलेगा, उस अंतराल में उन चीज़ों का दौरान करिए और अपना 100% इस एग्ज़ाम में देने की कोशिश करिए। इसी के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, आपके माता पिता और गुरुजनों का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे।